महाभारत के अनुसार भीम के 4 विवाहों में से प्रत्येक का अपना महत्व था, जो उनकी व्यक्तिगत और पौराणिक जीवन गाथा को और भी रोचक बनाते हैं। भीम के पहले विवाह का प्रसंग तब शुरू होता है जब पांडव लाक्षागृह की घटना के बाद जंगलों में भटक रहे थे। उसी समय हिडिंब नामक एक राक्षस ने पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने अपने अपार बल से हिडिंब का वध कर दिया और हिडिंब की बहन हिडिंबा इस घटना की साक्षी थी। वो भीम की ताकत और साहस से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे हिडिंबा के मन में भीम के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। भीम और हिडिंबा का संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है जब मां कुंती, पांडवों की माता, इस प्रेम को भांप लेती है। मां कुंती ने इस प्रेम को स्वीकृति दी और दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। गंधर्व विवाह प्राचीन काल में एक अनौपचारिक विवाह पद्धति मानी जाती थी, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण स्वतंत्रता और प्रेम से बनते थे। हिडिंबा से भीम को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच, जो महाभारत के युद्ध में एक अद्वितीय योद्धा के रूप में उभर कर आए, अपने पिता भीम के बल और मां हिडिंबा की मायावी शक्तियों का मिला जुला रूप था घटोत्कच। घटोत्कच का योगदान महाभारत के युद्ध में ही बहुत महत्वपूर्ण रहा, विशेषकर कर्ण के विरुद्ध उनके संघर्ष में। भीम का दूसरा विवाह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक द्रौपदी से हुआ। हालांकि ये विवाह केवल भीम से नहीं था, बल्कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। इस विवाह की जो पृष्ठभूमि है बहुत ही रोचक है। जब अर्जुन ने द्रौपदी को उनके स्वयंवर में जीता और अपनी माता कुंती के पास लाए, तो मां कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए उसे आपस में बांट लो। ये वाक्य पांडवों के जीवन में एक नया अध्याय खोलता है, क्योंकि द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। द्रौपदी और भीम के संबंधों का महाभारत में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भीम हमेशा द्रौपदी के प्रति वफादार और समर्पित रहे। द्रौपदी के अपमान के समय, विशेषकर जब दुर्योधन और दुशासन ने उनका अपमान किया, भीम ने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। भीम ने कसम खाई थी कि वो दुशासन का रक्त निकालकर द्रौपदी के केशों को धोएंगे, ताकि उनका अपमान धोया जा सके। इस घटना ने न केवल भीम के न्यायप्रिय और साहसी चरित्र को उजागर किया, बल्कि उनके द्रौपदी के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान को भी दिखाया। महाभारत में भीम का यह पक्ष उन्हें बाकी पांडवों से अलग बनाता है। तीसरा विवाह भीम का बलंधरा नामक एक स्त्री से हुआ। बलंधरा एक अद्वितीय स्त्री थी, जो न केवल शारीरिक रूप से सुंदर थी, बल्कि अपने साहस और शक्ति के लिए भी जानी जाती थी। बलंधरा का व्यक्तित्व भीम के लिए बहुत ही आकर्षक था, और यही कारण था कि भीम ने उन्हें स्वयंवर में जीता। बलंधरा और भीम का विवाह एक सुखद घटना थी, जिसमें दोनों के साहस और शक्ति का मेल स्वाभाविक था। इस विवाह से भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम सुतसोम रखा गया। सुतसोम अपने पिताजी की तरह ही बलशाली और साहसी थे। हालांकि महाभारत में उनकी भूमिका के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, फिर भी उनके नाम से भीम के जीवन में इस विवाह की महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है। भीम का चौथा विवाह काली नामक स्त्री से हुआ। काली के बारे में महाभारत में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार काली मद्र देश की राजकन्या थी। काली के साथ भीम का विवाह कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी